जय हिंद ऑल ऑफ यू। आई एम संतोष सर एंड यू आर लर्निंग MiG-21 NCC। इस क्लास में NCC ट्रेनिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग का क्या क्या शेड्यूल है, किस लेवल पर है। तो बिना देर किए हम लोग आज जानते हैं NCC ट्रेनिंग। NCC नेशनल कैडेट कोर का जो मेन मोटो है वो डिसिप्लिन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। उसके अंदर ऐसी चीज़ें छिपी हैं जैसे पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना, डिसिप्लिन, अनुशासन, टीम स्पिरिट, एक साथ काम करने की जो जज्बा है वो सीखते हैं। लीडरशिप सीखते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखते हैं। अगर कहा गया है ना कि गॉड मेड द मैन बट NCC मेक्स जेंटलमैन। ईश्वर ने भले ही मनुष्य बनाया, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को एक गुड सिटीजन बनाने का जिम्मेदारी है तो वह कैडेट कोर है, जो कि आर्मी की ट्रेनिंग, तीनों सेनाओं की अलग अलग विंग्स हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। तो इसमें हम देखते हैं पेट्रियोटिज्म, जो ट्रेनिंग का उद्देश्य है। पेट्रियोटिज्म इट मीन्स देशभक्ति, देशभक्ति की भावना जागृत करना, यह NCC ट्रेनिंग में समाहित है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, अनुशासन, अनुशासन की भावना विकसित करना। टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट, इसमें कहा जाता है कि अकेले हम काम नहीं करेंगे, हम कोई भी जो है ग्रुप में या जो टीम के साथ काम करना है, और यही यूनिटी, एक होकर के और बड़े से बड़े उद्देश्यों को हम लोग, बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर लेते हैं। उसमें टीम स्पिरिट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। टीम स्पिरिट, एक होकर के काम करने का जज्बा, टीम स्पिरिट इसमें शामिल है। लीडरशिप, लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता विकसित करना NCC का कार्य है। उसमें अगर ट्रेनिंग, अगर कोई कैडेट ट्रेनिंग ले लेता है, A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट, तो उसके अंदर जो है लीडरशिप की भावना भर जाती है। वो आगे चलना चाहता है, फॉलोअर न बन करके वह लीडर बनता है, वो आगे चलता है। जितने हेजिटेशंस हैं, जितने संकोच हैं, वह उस साइड हो जाते हैं और एक गुड सिटीजन्स के जो अपनी बातों को जहाँ पर आवश्यक है वहाँ कहना वो करता है। तो लीडरशिप को विकसित करना भी NCC का मोटो में है। और जो NCC ट्रेनिंग ले लेता है उसे यह जो एक स्किल है उसको मिल जाती है। तो लीडरशिप, नेतृत्व, नेतृत्व करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। इसके बाद जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है, आत्मविश्वास आता है, और उसके अंदर जो नेगेटिव जो भी विचार हैं वो दूर हो जाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, चूँकि यह NCC नेशनल कैडेट कोर एक भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित कोर है, सेना का अंग है, छात्र सिपाहियों का एक संगठन है, जो आज के डेट में 2023 में 14 लाख कैडेट भारत में ट्रेनिंग ले रहे हैं। प्रत्येक साल 14 लाख की भर्ती होती है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर विकसित होता है। अगर हम बात करें A सर्टिफिकेट, तो ये सर्टिफिकेट 2 साल का है, और उसमें ट्रेनिंग जो कैडेट लेगा उसे 2 साल ट्रेनिंग लेना होगा। जूनियर डिवीज़न, जूनियर विंग, आइदर इट में बी इन आर्मी विंग, एयरफोर्स विंग, नेवी विंग, तीनों में सेम है। वहीं सीनियर डिवीज़न के लिए B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट, 3 साल का कोर्स है, तो उसे 3 साल देना पड़ेगा। उसके लिए क्राइटेरियाज होती हैं, उसके रिक्रूटमेंट्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं। तो ये जो मुख्य चीज़ें हैं, हम इस NCC की ट्रेनिंग के लिए 2 कैटेगरी में इसको हमने बताने का प्रयास किया है। एक ट्रेनिंग A होती है और एक ट्रेनिंग B। जो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग B होती है। ट्रेनिंग A जो कैडेट्स की ट्रेनिंग है, जो सर्टिफिकेट A, सर्टिफिकेट B, सर्टिफिकेट C के लिए इनरोल्ड होते हैं और वो अपनी तैयारी करते हैं। तो किस लेवल की ट्रेनिंग होती है हम लोग आगे देखते हैं।
तो इसमें हम देखते हैं कि जो एनसीसी ट्रेनिंग ए जो है, ट्रेनिंग ए के अंतर्गत कौन कौन सी ट्रेनिंग जो प्रोवाइड की जाती है उसमें। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग की। जो संस्थागत प्रशिक्षण है, एनसीसी के संस्थागत प्रशिक्षण, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग है वो क्या है। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है जो कि कॉलेजेस में, जहाँ पर यूनिट है, कॉलेजेस में ट्रेनिंग दी जाती है, स्कूल्स में ट्रेनिंग दी जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग दी जाती है। तो पूरे इंडिया में इसकी व्यवस्था की गई है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में होती है जिसमें कि जो परमानेंट इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, वो परमानेंट जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो जाते हैं और जो ट्रेनिंग देते हैं। इसके लिए जो एनसीसी लेडीज ऑफिसर्स हैं, WTO होल टाइम लेडीज ऑफिसर्स एनसीसी की है, एनओज है, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स, ये मिल करके और वहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। वह क्लासेस चलते हैं और जब इसमें क्लासेस पूरे हो जाते हैं तो दूसरे स्टेप में आता है वो कैंप ट्रेनिंग होती है। तो कैंप ट्रेनिंग में कैंप्स लगाए जाते हैं, सीनियर डिवीजन्स। उसमें दो तरीके के ट्रेनिंग्स है कैंप ट्रेनिंग में। पहला जो ट्रेनिंग है वह एनुअल ट्रेनिंग कैंप है जो कि उस निश्चित डायरेक्टोरेट्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश डायरेक्टोरेट है तो लखनऊ के द्वारा वह उसकी तिथि घोषित की जाएगी, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड एंड डायरेक्टेड फ्रॉम द डायरेक्टोरेट ऑफ दैट स्टेट। और दूसरा जो होती है COC, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड कैंप, जो कि एक तो ATC होते हैं, एनुअल ट्रेनिंग कैंप, ये हर साल होते। दूसरे जो है COC होते हैं, सेंट्रलाइज्ड कैंप्स, जो कि वह केंद्र सरकार, वहाँ से केंद्र से, दिल्ली से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो ATC एनुअल ट्रेनिंग कैंप, कभी कभी CATC, इसी को कहते हैं CATC, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और COC में सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड कैंप जो होते हैं उसके अंतर्गत कई प्रकार के कैंप्स आते हैं। वो कौन कौन से कैंप्स हैं अगर हम देखेंगे तो पहला जो कैंप होता है लीडरशिप कैंप। लीडरशिप कैंप, उसमें लीडरशिप, किस तरह से लीडर बनेंगे, किस तरह से बहुत ही एक ऐसे सिटीजन बनेंगे जो कि आपको लीड कर सकें। इट मीन्स यू कैन डू वट एवर इज फर्दर मोर। आप अधिक से अधिक एक अच्छे नागरिक के रूप में ऐसे लीडर बना दिया जाता है, जो कि यह लीडरशिप कैंप होता है। इसे LC भी कहते हैं। LC ये बेसिकली दिल्ली में जो सराय रोहिल्ला कैंट है, उस कैंट में ऑर्गेनाइज होता है, जो लीडरशिप कैंप होता है, एवरी ईयर ऑर्गेनाइज होता है। इसके बाद जो कैंप्स ट्रेनिंग के लिए, ये ट्रेनिंग ए की बात कर रहे हैं हम, ट्रेनिंग ए कैसे होता है। दूसरा जो है VSC है, VSC वायु सेना कैंप, VSC इसको कहते हैं वायु सेना कैंप। यह सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइज्ड कैंप होते हैं जो कि वायु सैनिक डायरेक्टली उन कैडेट्स को ट्रेनिंग देते हैं जो कि उन्हें फ्यूचर में अगर एयरफोर्स के ऑफिसर्स बनने हैं। ये ऑलरेडी जानते हैं कि जो सर्टिफिकेट मिल जाता है उसको सेनाओं में काफ़ी छूट मिलती है और उस छूट के आधार पर सेना में एंट्री भी मिलती है। उसके अलग अलग क्राइटेरियाज है, कुछ 5%, 10% अलग अलग है। उसमें भी कुछ स्पेशल एंट्री जो होती है NCC कैडेट्स की, उसके लिए अलग अलग भी स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड्स के द्वारा भी आता है। तो वायु सैनिक कैंप में वायु सैन्य एयरफोर्स के ही जो ऑफिसर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो सारे चीज़ें उसमें पैराग्लाइडिंग हुआ, एयरफोर्स के फ्लाइट, ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग ट्रेंड दिए, यहाँ पर सारी चीज़ें दी जाती हैं। इसके बाद है नौ सैनिक कैंप। नौ सैनिक कैंप NSC, इसे नौ सैनिक में यानी कि नेवल, जो नेवी के जो भी ऑफिसर्स होते हैं, परमानेंट इंस्ट्रक्टर्स, all the officers and permanent instructors are being held and organized no Sainik camp in the presence of
ship, boat, in water bodies, like it may be in sea, it may be in ponds, it may be in rivers, and जितने प्रकार के ये नौसेना से लगी हुई एक्टिविटीज़ है उसमें नौसैनिक कैंप होता है। इसमें कैडेट्स जाते हैं और 10 to 12 डेज का कैंप चलता है और उसमें राफ्टिंग, नौकायन, स्विमिंग, ये सारी चीज़ें उसमें ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाया जाता है और उन्हें ट्रेन कर दिया जाता है, प्रशिक्षित कर दिया जाता है कि फ्यूचर में वो अगर इस तरह का, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में रहते हैं, यदि सेना में चले गए तो उसका लाभ लेंगे, अदरवाइज वो किसी भी फील्ड में जाते हैं तो उनको एक अलग अनुभव होता है और वो एक अच्छे नागरिक के तौर पर वो साबित करते हैं। तो NSC यानी कि नौ सैनिक कैंप, वो भी सेलेक्टेड जो कैडेट्स होते हैं उनको यह दिया जाता है, न कि सभी को। इतने 14 लाख हैं कैडेट्स एवरी ईयर इनरोल हो रहे हैं और उसमें ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, लेकिन ये सभी कैडेट्स को ये नहीं हो पाता है, उसमें सेलेक्ट कैडेट ही इस ट्रेनिंग को कर पाते हैं। जो सेंट्रलाइज कैंप है, कैंप के अंतर्गत रॉक क्लाइंबिंग कैंप भी आता है जिसे RCC कहते हैं। रॉक क्लाइंबिंग कैंप में कैडेट्स को माउंटेन के बारे में सिखाया जाता है कि कैसे माउंटेन क्लाइंबिंग करना है। कई बार उन्हें जो एडवेंचरस टास्क सिखाए जाते हैं जो कि बिना इस तरह की ट्रेनिंग लिए वो संभव नहीं है। वो सीधे सेना की ऐसी ट्रेनिंग ले लेते हैं जो कि रॉक क्लाइंबिंग किसी भी पहाड़ी क्षेत्रों में वह दूर जगह पर भी वो अप्रोच कर पाते हैं, अपने को साबित करते हैं कि आई एम द आल्सो पर्सन हु कैन लीड एंड डू समथिंग एडवेंचरस फॉर द कंट्री। इसके बाद जो आता है नेशनल इंटीग्रेटेड कैंप, जो राष्ट्रीय एकता कैंप होता है। इसमें राष्ट्रीय एकता इट मीन्स विभिन्न अलग अलग डायरेक्टरेट्स के कैडेट्स शामिल रहते हैं और इनको ट्रेनिंग, जो आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है और उसमें नेशनल इंटीग्रेशन की बात की जाती है। उसमें जो ट्रेनिंग का लेवल होता है वो बहुत ही शानदार होता है, बहुत ही एंड थल सेना कैंप, जो थल सेना कैंप होता है, जिस तरह से वायुसेना कैंप है, नौसेना कैंप है, उसी तरह से थल सेना कैंप होता है। इसमें थल सेना से रिलेटेड जितनी भी जो छोटी छोटी बातें हैं वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग दी जाती हैं। उसमें बारीकियों को सिखाया जाता है, जितने चाहे वह डायरेक्शन हो या मैप रीडिंग हो या फील्ड क्राफ्ट हो, बैटल क्राफ्ट हो, ईच एंड एवरीथिंग इज टॉट हियर, इज ट्रेंड हियर। रिपब्लिक डे कैंप, जो कि RDC कहलाता है। रिपब्लिक डे कैंप ऐसा कैंप होता है जिसमें कि प्रत्येक साल 26 जनवरी को यह कर्तव्य पथ, जो पहले राजपथ हुआ करता था, अभी जो सरकार है मोदी गवर्नमेंट ने इसको जो है नाम बदल दिया है और राजपथ से कर्तव्य पथ कर दिया है। उस कर्तव्य पथ पर भारत की जितनी सेनाएं हैं अपना अपना शौर्य का प्रदर्शन करती हैं। उसमें रिपब्लिक डे कैंप में भी NCC के कैडेट्स अपने शौर्य दिखाते हैं, अपने जज्बा को दिखाते हैं कि हम लोग भी हैं, जो सेना के कोर हैं, जो कभी भी अगर देश को आवश्यकता पड़ती है तो उसे हम साबित करेंगे, वह दिखा देंगे, दमखम दिखा देंगे। और इस तरह से रिपब्लिक डे कैंप ऑर्गेनाइज होता है। वहाँ पर लगभग 1.5 से 2 महीने कैडेट्स जाते हैं और वहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो है COC मैंने सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइज कैंप्स होते हैं, जिसमें कि इसके अलावा जो कैंप्स हैं वो है अटैचमेंट ट्रेनिंग्स होती हैं। अटैचमेंट ट्रेनिंग्स के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। अटैचमेंट ट्रेनिंग कौन कौन सी होती है? जो अटैचमेंट ट्रेनिंग की बात अगर हम करेंगे, अटैचमेंट जो वर्ड है ये हमें बता रहा है कि कहीं से न कहीं से ये जुड़ करके हम ट्रेनिंग लेते हैं। इसमें अटैचमेंट ट्रेनिंग कैंप्स जो होते हैं, अटैचमेंट ट्रेनिंग जिस तरह से आप सुने होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि कई अलग अलग देश आपस में मिलकर के और सेना की ट्रेनिंग देते हैं। कभी कभी रसिया और भारत के नौसैनिक ट्रेनिंग कैंप, कंबाइंड कैंप होते हैं, वो उसके युद्ध कौशल को सीखते हैं और ये इसके युद्ध कौशल को सीखते हैं। अमेरिका, रसिया, कभी थल सेना
कैंप करते हैं, अपना ट्रेनिंग कर देते हैं। सेम उसी तरह से अटैचमेंट ट्रेनिंग होती है, यानी कि एनसीसी नेशनल कैडेट को कभी कभी थल सेना के साथ आर्मी के उसमें जवान होते हैं, जो रेगुलर रेजिमेंट्स और फिर जो एनसीसी कैडेट्स वो मिल करके वो ट्रेनिंग लेते हैं। उस तरह के कैंप्स को हम लोग अटैचमेंट ट्रेनिंग कहते हैं, और इस तरह की अटैचमेंट ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। कभी कभी फिर अटैचमेंट ट्रेनिंग एयरफोर्स के कैडेट जो रेगुलर जो सैनिक हैं, ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, और ये एनसीसी के कैडेट्स अटैचमेंट होकर के और कैंप में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। उसी तरह से अटैचमेंट ट्रेनिंग एनसीसी कैडेट्स मैक्सिमम मामलों में ये देखा गया है कि या जो कैंप्स अटैचमेंट या जो एडवेंचरस वाले हैं वो सीनियर डिवीजन के कैडेट्स हिस्सा लेते हैं, और फिर वो जो नेवी का जो सैनिक है, एयरफोर्स का सैनिक है, थल सेना है, वो सब मिल करके वो ट्रेनिंग पूरा करते हैं। तो उस तरह के ट्रेनिंग्स को हम लोग अटैचमेंट ट्रेनिंग कहते हैं। इस अटैचमेंट ट्रेनिंग में सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन, सीनियर विंग, जूनियर विंग जो भी है सब शामिल होते हैं। और इसके बाद जो है एयर विंग, एयर विंग्स जो होते हैं, एयर विंग जो ट्रेनिंग होती है वो भी एक तरीके की जो एयरफोर्स से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग्स जो होती हैं, फ्लाइट और उसके बाद में पैराग्लाइडिंग या फिर क्लाइंबिंग फ्रॉम द पैराशूटिंग, हेलीकॉप्टर छलांग लगाना, या बड़े बड़े जो कार्य एडवेंचरस हैं उस तरह की एयरफोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है, और वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को उसमें बता दिया जाता है। तो एयर विंग में वो गर्ल्स कैडेट जो होती हैं वो भी अपना ट्रेनिंग पूरा करती हैं, और ये पूरे भारत में चलता रहता है। इसके बाद सोशल सर्विस जो कैंप होते हैं, सोशल सर्विस कैंप्स, सोशल सर्विस कैंप्स होते हैं, या इसको हम जो है सोशल सर्विस कम्युनिटी डेवलपमेंट। एनसीसी केवल एडवेंचरस ट्रेनिंग ही नहीं लेते, बल्कि सोशल एक्टिविटीज़, किस तरह से सोशल वर्क किया जाए उसके बारे में भी ट्रेनिंग लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है सोशल सर्विस कैंप्स, जिसमें सोशल सर्विस कैंप्स यानी सोशल सर्विस, जैसे कि कभी कभी जो घायल व्यक्ति होते हैं उनको सहायता पहुंचाना, बाढ़ आ गई तो उसमें जो है लोगों को सहयोग करना, गरीब व्यक्ति को मदद करना, जो एजुकेशनल शिक्षा, जो कि ऐसे जगहों पर जहाँ पर शिक्षा का अभाव है वहाँ शिक्षा के लिए सहयोग करके और उसको करना। तो इस तरीके से सोशल सर्विस कैंप्स जो होते हैं सोशल वेलबींग की बात करते हैं, और इसमें उसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। जो सोशल सर्विस कैंप्स होते हैं उसमें कैंप्स के अलावा सीधे सीधे एक्टिविटीज़ भी उसमें सिखाई जाती है, जैसे कि ट्री प्लांटेशन यानी कि पौधरोपण का क्या लाभ है, पौधरोपण करना चाहिए, उसमें करना चाहिए नहीं, वो करते हैं और करके दिखाते हैं, और जो पर्यावरण के लिए, हमारे मदर अर्थ के लिए ये कार्य एनसीसी कैडेट्स बखूबी करते हैं, और इसमें सोशल सर्विस कैंप्स में इस चीज़ को बहुत ही सही ढंग से ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, सोशल सर्विस कैंप में भी, या कम्युनिटी डोनेशन, ब्लड डोनेशन समय समय पर एनसीसी ब्लड डोनेशंस के लिए भी कैंप्स ऑर्गेनाइज करती है। उसमें स्वेच्छा से जिसको ब्लड डोनेट करना रहता है वो डोनेशन करता है। तो इस तरीके से सोशल सर्विस कैंप्स में फिर ओल्ड एज होम्स होते हैं, जो वृद्धाश्रम वहाँ पर जा करके जो वृद्ध लोग हैं जो कि किसी कारणवश जो है वृद्धाश्रम में रहते हैं, उनसे बात करना, उनके बारे में, उनकी परेशानियों को समझना, तो इस तरह से वो कार्य करते हैं। फिर जो एडल्ट एजुकेशन, वयस्क जो साक्षरता है उसके लिए भी काम करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारत में साक्षरता दर अभी भी काफ़ी लोगों को नहीं मिल पाई है, तो उन एडल्ट यानी कि वयस्क जो कि वो पढ़ नहीं पाते स्कूल जा करके, तो उनके लिए पढ़ाने का कार्य भी वो करते हैं। फिर डिजास्टर रिलीफ करते हैं। डिजास्टर रिलीफ से मतलब है कि बाढ़ आ गई, आग लग गया या कोई भूकंप आ गया, तो उसमें वो जा करके अपने सेवाएं देते हैं।
और समाज के लिए एक अच्छा संदेश बताते हैं। फिर एड्स जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, एड्स के लिए भी अवेयर करते हैं कि भाई एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम नामक HIV जो वायरस है उससे बचाव ही इलाज है, और वह NCC कैडेट्स अपने कार्य करते हैं। और फिर एंटी लिप्रोसी प्रोग्राम भी वो बताते हैं। एंटी लिप्रोसी यानी कि लीपर, धीरे धीरे कमी आई है, लीपर कोढ़ एक नामक रोग थी लिप्रोसी, तो उसको एंटी लिप्रोसी उसके लिए जागरूक करना या जिसको है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उसको इलाज कराने में सहयोग करना। इस तरीके से सोशल सर्विस कैंप्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग NCC कैडेट्स को दी जाती है। इसके बाद है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, यूथ इसको हम जो है YEP भी कहते हैं। YEP आता है, फुल फॉर्म लिखिए, YEP का फुल फॉर्म लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम? यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं? तो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में क्या होता है कि NCC कैडेट दूसरे जगह से, जो कि अलग राज्यों से, अलग भाषा, अलग क्रीड, अलग धर्म, रिलीजन, अलग कलर के कैडेट्स आपस में आते हैं और अपने स्किल शेयर करते हैं। उसको यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इस तरीके से चलता है। और NCC तो जो YEP है, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, इज सच ए प्रोग्राम दैट एक्सचेंज द स्किल ऑफ द वेरियस नेशंस आल्सो। कभी कभी दूसरे देशों के जो युवा हैं, जो यूथ हैं, उनको NCC कैडेट्स के साथ जो है ट्रेनिंग की कराई जाती है। वो समटाइम्स अलग अलग लैंग्वेज होता है उनका, जो कल्चरल सोशियो कल्चरल भी डिफरेंट होता है, और वो यूथ एक्सचेंज होते हैं। सपोज दैट इंडिया म्यांमार यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हो गया, तो म्यांमार के जो नवयुवक हैं, जो यूथ हैं, वो भारत के जो NCC कैडेट्स हैं उनके साथ ट्रेनिंग लेते हैं, और वो एक दूसरे के गुण, धर्म, वी कैन से द क्वालिटीज एंड कैरेक्टर दे ट्रांसफर टू ईच अदर, एंड ये उनके साथ हो जाता है जो कि इंडिया के साथ फ्रेंडली स्टेट है, फ्रेंडली कंट्रीज है, उनके साथ ये कार्य होता है।